बिल का सबको स्वागत और समर्थन करना चाहिए। और आज भले ही विपक्ष इसका विरोध कर रहा हो, लेकिन एक समय था 2010 में ही आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे लोग जो माई समीकरण बना करके अपनी पार्टी चला रहे थे, तो आपको लगेगा सब इसके समर्थन में रहे हैं। आज विरोध सिर्फ इस बात का है कि यह बिल जो है कि मोदी जी की सरकार लेकर सेकुलर और इसमें नॉन सेकुलर का कहाँ बात आता है। यही अगर महागठबंधन की सरकार रहती, लालू प्रसाद जी उस समय डिमांड कर रहे थे कि भाई एक कानून बने, तो उस समय कहाँ सेकुलरिज्म चला गया था। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। हमारे साथ है बीजेपी विधायक ललन कुमार जी। ललन जी, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है कल लोकसभा से पास हो गया, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। पहले तो क्या कहेंगे, ये जो बिल लाया गया है विपक्ष इसको गलत बिल बता रहा है। देखिए, इस बिल का सबको स्वागत और समर्थन करना चाहिए। और आज भले ही विपक्ष इसका विरोध कर रहा हो, लेकिन एक समय था 2010 में ही आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे लोग जो माई समीकरण बना करके अपनी पार्टी चला रहे थे, जो कि अपने को मुसलमानों को बहुत बड़ा रहनुमा कहते हैं, मुसलमान वोट बैंक के मालिक अपने समझते हैं, वो भी 2010 में इसी हाउस में बोले थे कि एक बहुत ही मजबूत और कठोर कानून की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड के लिए। और आज समझिए कि वक्फ बोर्ड का कानून एक समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा। और इसका उद्देश्य है कि उस समाज के सभी वर्ग के लोगों के, वहाँ जो पसमानदा लोग हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, सबको प्रतिनिधित्व बने। और जो खास जो मठाधीश लोग जो उस पर कुंडली मार के बैठे थे, उनका एक अधिकार उस पर से खत्म हो और समाज के सब लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। और आप जब इतिहास के आने में देखेंगे तो आपको लगेगा सब इसके समर्थन में रहे हैं। आज विरोध सिर्फ इस बात का है कि यह बिल जो है कि मोदी जी की सरकार लेकर आई है, मोदी जी लेकर आए हैं, अमित शाह जी लेकर आए हैं, इस बात का विरोध है कि ये काम वो कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का ये जो बिल का विरोध नहीं है। लालू यादव के पुराने बयान को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नागपुर का कानून है, इसे जबरन थोपा जा रहा है मुसलमान। अरे उनको हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो एक कठोर कानून की जब बात कही थी सदन में, उसका एनालिसिस कर जाना चाहिए कि नागपुर का देश जो है ना, भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। और वही न बोले कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है, एक देश दो विधान नहीं चलेगा। जितने भी भूमि विवाद बाकी लोगों का जिस तरह से निष्पादन होते हैं, जिस तरह से कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के यहाँ निष्पादन होता है, बाकी भी इस वक्फ के भी जो जमीन से जुड़े हुए कोई भी मामला हो, वो कलेक्टर के यहाँ से, डिप्टी कलेक्टर के यहाँ से निष्पादन, यही तो किया गया है। आज वक्फ बोर्ड के में जो बैठे हुए लोग हैं वो संविधान से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ये संविधान के दायरे में रखे गए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, भारत का संविधान, उसी दायरे में लाया गया है। इस वक्फ बोर्ड को, वक्फ की ज़मीनों को उसी दायरे में लाया गया है। ठीक है, नागपुर के कानून से नहीं चलता है, नागपुर के कानून से संगठन जरूर चलता है, लेकिन देश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है। ठीक है, एक सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो सेकुलर दल है, वो जो समर्थन कर रहे हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए। अरे भाई, सेकुलर और इसमें नॉन सेकुलर का कहाँ बात आता है। यही अगर महागठबंधन की सरकार रहती, लालू प्रसाद जी उस समय डिमांड कर रहे थे कि भाई एक कानून बने, तो उस समय कहाँ सेकुलरिज्म चला गया था। बस ये लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, विरोधी का विरोध करना है, लेकिन आज उनका भी मैंने, आप समझिए कि वो भी अंदर से बहुत हर्षित हो रहे होंगे कि जो हम एक कठोर कानून की वक्त पर चाह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सबको खुश करती है, सबका काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए आज तेजस्वी यादव भी खुश हो रहेंगे कि उनके पिताजी का सपना साकार हुआ, जो चाह रहे थे वक्त पर एक कठोर कानून। तेजस्वी यादव खुश हो रहेंगे, अंदर से खुशी हो रहेंगे, लेकिन वो विपक्ष में है। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, विरोध नहीं करेंगे तो कल उनका मुसलमानों का बेवकूफ़ बना के वोट कैसे लेंगे, उनको मुसलमान वोट। आखिर में एक सवाल है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। अरे चुनाव पर क्या असर दिखेगा। आज जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान, जो महिलाएं हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है, तो उनको असर पड़ेगा। उनका जो है ना ग्राफ नीचे जाएगा और बहुत मजबूत। हम बता रहे हैं
कि वक्फ भी डाले। हमारा पहले भी संकल्प था 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतेंगे, विपक्ष विहीन कर देंगे बिहार को। और इस बिल के पास होने से मुस्लिम समाज के लोग, जो गरीब हैं, जो पसमानदा हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको समानता का अधिकार वहां पर नहीं था, वो हमारे साथ आएंगे। और हमारा जो 2025 में 225 सीट का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में उनका भरपूर सहयोग होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा विधायक ललन कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।